मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और मिशन रोजगार के तहत सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक लोक सेवा आयोग ने 309 पदों पर विज्ञापन निकाला था और जिसमें से 271 अभ्यर्थी सफल हुए थे और 12 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। सीएम योगी के साथ इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, रोजगार के तहत 12 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र आज मिलने जा रहा है। देखिए, वाकई में एक बड़ा लंबा समय है और 12 साल के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पूरे पदों को लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में इन पदों को नहीं भरा जा सकता था, जिसके बाद 12 साल के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और लखनऊ के लोक भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा। सुबह 10:30 बजे का ये कार्यक्रम तय किया गया है और सीएम के साथ साथ यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि जब खंड शिक्षा अधिकारियों को जब आज नियुक्ति पत्र जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके चेहरे पर तो खुशी होगी ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो मिशन रोजगार को लेकर यूपी सरकार की कवायद है उसको भी और मजबूती मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से रोजगार देने के आंकड़ों को लेकर यूपी सरकार जो दावा कर रही है, उन दावों की एक हकीकत ये भी होगी कि 12 साल के बाद तमाम जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं इनको नियुक्ति पत्र आज मिलेगा। बिल्कुल विशाल, देखिए जब भी नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं तो सीएम खुद इन अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे कि कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आई, पारदर्शिता पूरी तरीके से बरती गई उनके साथ। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम आज भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटते हुए इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि उनको जो है कोई दिक्कत तो नहीं हुई, उनको कहीं अपनी नियुक्ति पत्र के लिए किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि आज चूंकि 12 साल के बाद ये नियुक्ति पत्र है तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर विपक्ष भी रहेगा और इस बात को लेकर वो कहेंगे भी कि पिछली सरकारों में इन भर्तियों को नहीं किया गया, लेकिन इस सरकार में इन भर्तियों को किया गया। तो इस तरह की बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज कहते हैं। मिशन रोजगार के तहत शिक्षा अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं सीएम। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। सीएम योगी सिद्धार्थनगर स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले कपिल वस्तु महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11:45 पर महोत्सव का आगाज होगा और सीएम योगी सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का भी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव आज से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं। विशाल, सिद्धार्थनगर का स्थापना दिवस भी आज मनाने जा रहे हैं सीएम और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे वर्चुअली। देखिए, बिल्कुल कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे और वर्चुअली नमक जो दिवस है वो मनाया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थनगर को लेकर लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर तमाम जो ओडीओपी योजना हो या तमाम और भी योजना हो उनको बढ़ाने का निर्देश दिए थे। पिछले दिनों बैठक में भी सीएम ने इस बात के निर्देश दिए थे कि किस तरह से सिद्धार्थनगर को जो है और जो है देश लेवल पर या प्रदेश लेवल पर उसको जो है बेहतर बनाया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज एक बड़ा कार्यक्रम है। 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम है और सिद्धार्थनगर में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन वर्चुअली सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे और 11 बजे इस पूरे महोत्सव की शुरुआत करेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे और आज राष्ट्रपति का आगमन वाराणसी में होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करेंगे और राष्ट्रपति विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होंगे और बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में भी मत्था टेकेंगे, जहां पर सीएम योगी साथ में मौजूद होंगे और सीएम योगी का रात्रि विश्राम वाराणसी में ही होगा। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और आज विशेष रूप से गंगा आरती 9 अर्चक करेंगे, जिसकी भव्यता रिद्धि सिद्धि के रूप में 18 कन्याएं होंगी और राष्ट्रपति 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर होंगे। तो वाराणसी के अलावा मिर्जापुर और सोनभद्र भी राष्ट्रपति जाएंगे। उनके दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से नवीन पांडे जुड़े हुए हैं। नवीन, आज वाराणसी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति, क्या तैयारियां, कौन कौन और उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेगा?
जी बिल्कुल, आज 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति वाराणसी पहुंच रहे हैं। लगभग 4 बजे करीब राष्ट्रपति वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका अगवानी करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल यूपी की आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करने के लिए वाराणसी पहुंच रही हैं, जिसको लेकर शहर में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए राष्ट्रपति सबसे पहले आज वाराणसी पहुँचेंगे तो बीरेका गेस्ट हाउस में वो सीधे जाएंगे। एयरपोर्ट के बाद वहाँ से वो शाम में निकलेंगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे, मत्था टेकेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे, निहारेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को निहारेंगे। उसके बाद काल भैरव मंदिर भी जाने की सूचना राष्ट्रपति के, हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन जाने की ऐसी बातें आ रही है कि काल भैरव मंदिर में भी मत्था राष्ट्रपति टेकेंगे। उसके बाद सांध्यकालीन जो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, उस गंगा आरती का नज़ारा राष्ट्रपति अपने सपरिवार अपने उस आरती में शामिल होंगे। आरती में फिलहाल विशेष तरह की महाआरती की तैयारी की गई है। 18 कन्याएं इस आरती में शामिल होंगी। इसके साथ साथ 9 जो पुरोहित होते हैं इस आरती को करेंगे। तो फिलहाल महाआरती की तैयारी की गई है, काफी अहम माना जा रहा है और तैयारी यूपी के सीएम राज्यपाल भी पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए। इसके साथ ही भव्य तैयारियां वहां की गई हैं। शाम को वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 मार्च को मिर्जापुर पहुंचेंगे और मिर्जापुर में राष्ट्रपति विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विंध्याचल से खास रिश्ता है। राष्ट्रपति बनने के पहले वो बतौर आरएसएस के पदाधिकारी 15 साल तक विंध्याचल से जुड़े रहे और राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पहाड़ पर ही उतरेगा, जिसके लिए हेलीपैड बना लिया गया है। जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके दृष्टिगत हम सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस विभाग वगैरह के साथ हमने बैठक करी है और अन्य सभी विभागों के साथ भी, जो प्रशासनिक विभाग है उनके साथ भी तैयारियां करी है। और इसमें हम जो बाहर से हमारे अधिकारी वगैरह आ रहे हैं उनके साथ में तैयारी पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा जो माननीय राष्ट्रपति जी का जो विंध्यवासिनी देवी के दर्शन का कार्यक्रम है उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सोनभद्र में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और भवनी में सेवा कुंज आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 14 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर जिलाधिकारी और एसपी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई जहाज 14 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति का आगमन है, जबकि मैं वनवासी आश्रम हूँ। उनके साथ माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। तो 1 घंटे करीब का प्रोग्राम है, उसमें आश्रम का भ्रमण करेंगे और साथ में वनवासी का जो समागम है उसमें प्रतिभाग करके फिर वो मिर्जापुर निकल जाएंगे। वहाँ की हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। हेलीपैड बन चुका है, सिक्योरिटी ड्यूटीज लग चुकी है, लोगों के पास बन रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जितने भी लोग उपलब्ध होंगे सबका RT-PCR टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर जनपद सोनभद्र में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बाहर से हमको पुलिस बल मिलना था वो पुलिस बल प्राप्त हो गया है और जो टेक्निकल सपोर्ट और संसाधन की आवश्यकता अतिरिक्त में पड़ती है वो भी हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। और आप जानते ही हैं कि सोनभद्र जो है जहाँ पे कार्यक्रम है तो वो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो जो पुलिस बल आ रहा है उसके रुकने और फिर उसको ड्यूटी स्थल से आने जाने आदि की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराई है।